भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। वह ज्ञान जिसको कुरान तथा गीता ज्ञान उतारने वाला भी नहीं जानता। अब गुरुदेव भगवान ने इस पवित्र आसमानी पुस्तक में क्या लिखा है कि वो ज्ञान, जिस ज्ञान को कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला ये डुप्लीकेट अल्लाह, ये शैतान, ये भी नहीं जानता है। कौन सा ज्ञान? मोक्ष मंत्र, सार नाम, सार शब्द, ओम तत् सत, जो गीता जी में अध्याय 17 श्लोक 23 में है ना, ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। इस ज्ञान को, इन मूल मंत्रों को जो कुरान शरीफ में लिखे हैं, ऐन सीन काफ सूर अस्सूरा 42 आयत नंबर 1 और 2, उसमें भी लिखे हुए हैं। जिस ज्ञान को, जिस गुप्त ज्ञान को, जिस सांकेतिक ज्ञान को, मूल मंत्रों को ये कुरान का ज्ञान देने वाला डुप्लीकेट अल्लाह भी नहीं जानता, उनके विषय में गुरुदेव हमें बता रहे हैं। कितनी गूढ़ जानकारी है भाई और बहनों। वह ज्ञान यानी मोक्ष मंत्र, मूल मंत्र, जिनको कुरान तथा गीता ज्ञान देने वाला भी नहीं जानता, क्योंकि कुरान का ज्ञान देने वाला और गीता का ज्ञान देने वाला वो एक ही है। वो शैतान, वो काल, उसी ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके अर्जुन को महाभारत के समय गीता का ज्ञान दिया, और उसी शैतान ने हजरत मोहम्मद को कुरान का ज्ञान दिया। तो कहते हैं वो शैतान, वो काल भी वो विशेष ज्ञान, विशेष मूल मंत्र नहीं जानता जिससे मुक्ति होगी। आयत नंबर 59, कबीर अल्लाह, अल्लाहु अकबर वही है जिसने सर्व सृष्टि, ऊपर वाली तथा पृथ्वी वाली, ऊपर यानी शतलोक के ऊपर के पार्ट, शतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अनामी लोक, और नीचे की यानी काल के 21 ब्रह्मांड, आसमान और जमीन के दरमियान जो भी कुछ है, अक्षर पुरुष के साथ संग ब्रह्मांड, जिसने सब कुछ रचा। कबीर अल्लाह, अल्लाहु अकबर वही है जिसने सर्व सृष्टि, ऊपर वाली तथा पृथ्वी वाली की रचना 6 दिन में की, फिर ऊपर अपने निज लोक में सिंहासन पर जा विराजा यानी सतलोक में जा बैठा। वह कबीर अल्लाह बहुत रहमान यानी दयावान है। उसके विषय में पूर्ण जानकारी किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत से पूछो, उससे जानो। और बाखबर बनकर, तत्वदर्शी संत बनकर वो स्वयं ही आता है, क्योंकि 21 ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति कौन है? ये डुप्लीकेट अल्लाह, ये शैतान, ये काल। और काल गीता जी अध्याय 4 श्लोक 34 में हाथ खड़े कर रहा है कि भैया उस ज्ञान की, उस लोक की जानकारी, उन मोक्ष मंत्रों की जानकारी किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। और इधर कुरान शरीफ में सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में हाथ खड़े कर रहा है हजरत मोहम्मद को ज्ञान देते समय कि भैया वो अल्लाह जिसने आसमान से लेकर जमीन के बीच में जो भी कुछ है उसको 6 दिन में बनाया, 7वें दिन सिंहासन पे जा बैठा, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ। मुसलमान धर्म में कहते हैं बाखबर, हिंदू धर्म में कहते हैं तत्वदर्शी संत। तो जब 21 ब्रह्मांड के इस डुप्लीकेट अल्लाह को भी नहीं पता, तो भला इसके नीचे हम जितने भी इंसान हैं, देवी देवता हैं, फरिश्ते हैं, इनको कैसे पता चलेगा उस अल्लाह के बारे में? इसलिए वो कबीर अल्लाह स्वयं ही धरती पर मुर्शिद रूप में, मुसलमान धर्म में मुर्शिद कहते हैं संत को, साधु को, तो संत रूप में, मुर्शिद रूप में वो कबीर अल्लाह स्वयं ही आता है अपनी यथार्थ भक्ति की जानकारी देने के लिए और हम आत्माओं से भक्ति करवाकर अपने सतलोक में ले जाने के लिए। उसके विषय में पूर्ण जानकारी किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत से पूछो, उससे जानो। इससे यह बात स्पष्ट हुई कि कुरान ज्ञान देने वाला उस समर्थ परमेश्वर कबीर के विषय में पूर्ण ज्ञान नहीं रखता है, यानी हजरत मोहम्मद के अल्लाह को, मुसलमान धर्म के डुप्लीकेट अल्लाह को, उस ओरिजिनल अल्लाह कबीर परमेश्वर के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। उसको प्राप्त करने की विधि कुरान ज्ञान दाता को नहीं है, यानी डुप्लीकेट अल्लाह को नहीं है।
इसीलिए तो सूर अस सूरा, मुसलमान भाई थोड़ा ध्यान दें भाई, चश्मा उस्मा लगा लें। इसीलिए तो सूर अस सूरा 42 की आयत नंबर 1 व 2 में सांकेतिक शब्द बताए हैं, जिनके अर्थ का वर्तमान तक मुझदास रामपाल दास के अतिरिक्त किसी को भी ज्ञान नहीं था। हजरत मोहम्मद को भी इसका ज्ञान नहीं था, हजरत आदम को भी नहीं था, हजरत मूसा को भी नहीं था, हजरत दाऊद को भी नहीं था, हजरत ईसा को भी नहीं था। ये ज्ञान तो कबीर अल्लाह खुद ही बाखबर बन के आता है, तत्वदर्शी संत बन के आता है, स्वयं देता है। इसके ज्ञान बिना मोक्ष नहीं हो सकता, न जन्नत यानी काल वाला स्वर्ग प्राप्त हो सकता है। जन्नत कहते हैं स्वर्ग को। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं उस अस सूरा 42 और मंत्र 1-2 यानी आयत 1-2 उसमें जो सांकेतिक मंत्र लिखे हुए हैं ऐन सीन काफ, जो गीता में अध्याय 17 श्लोक 23 में है, ओम तत् सत, कहते हैं उसकी जानकारी के बिना, उसका भेद खोले बिना, वो मंत्र आपको मिले बिना आप लोग इस जन्नत में नहीं जा सकते, स्वर्ग में नहीं जा सकते, मोक्ष नहीं करवा सकते। तो सतगुरु रामपाल जी के सिवाय आज पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में किसी भी धर्म के लोगों के पास में ना मुसलमानों को उस ऐन सीफ काफ का ज्ञान है, ना हिंदुओं को ओम तत् सत का ज्ञान है। अब सतगुरु रामपाल जी ने सारा वेद खोला है, सारा का सारा वेद, और अब खोलेंगे आगे। इससे यह भी सिद्ध हुआ कि हजरत आदम से लेकर हजरत मोहम्मद तक सब नबी व उसके अनुयायी मोक्ष से वंचित रहे। अरे भैया, जब मुसलमानों के डुप्लीकेट अल्लाह के पास में वो ज्ञान नहीं है तो हजरत आदम के पास कहाँ आएगा, हजरत मूसा के पास कहाँ होगा, हजरत दाऊद के पास, ईसा के पास, मोहम्मद के पास कहाँ होगा। जब इनके डुप्लीकेट अल्लाह के पास नहीं है तो भला किसका मोक्ष हुआ होगा, कौन जन्नत में गया होगा। सब के सब लोग प्रेत बन के घूम रहे, पितर बन के घूम रहे, भूत बन के। जीवनी हजरत मोहम्मद इनायतुल्लाह शुभानी जिसने उसका अनुवाद किया है, लिखा है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है हजरत ईसा, हजरत आदम, ये सारी की सारी मंडली ये पितरलोक में बैठी हुई है, पितरलोक में भूत बन के बैठे हुए हैं, प्रेत बन के। दिखाएंगे आपको समय आने पर। इससे यह भी सिद्ध हुआ कि हजरत आदम से लेकर हजरत मोहम्मद तक सब नबी व उनके अनुयायी मोक्ष से वंचित रहे, बहिश्त यानी स्वर्ग में भी नहीं जा पाए। संत गरीबदास जी ने कहा है कि यथार्थ भक्ति विधि से साधना न करने से नबी मोहम्मद भी बहिश्त यानी स्वर्ग नहीं जा सका। उसके पीछे उसी साधना को करके सब तुर्क यानी मुसलमान भी सत्य साधना भूले हुए हैं। आदरणीय गरीबदास जी की वाणी है, गरीब नबी मोहम्मद नहीं बस्त सिदाना, यानी नबी मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद भी बहिश्त यानी स्वर्ग में सिधाना यानी नहीं पहुंचा, और पीछे भूला है तुर्काना। बाकी लोग हजरत मोहम्मद को तो फॉलो कर रहे हैं, तो बाकी पीछे के सारे मुसलमान भी भूले बैठे हैं। कोई बहिश्त तो गुरु बचन पे डट के कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।